युवाओं में एआई से नौकरियां छिन जाने के डर को दूर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तैयारी डर का सबसे अच्छा जवाब है, इसलिए सरकार स्किलिंग और रीस्किलिंग पर लगातार निवेश कर रही है ताकि लोग एआई वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार इस चुनौती को भविष्य की समस्या मानकर टाल नहीं रही है, बल्कि इसे आज की जरूरत मानकर काम कर रही है और लोगों में यह स्किल डेवलप करने पर काम कर रही है। इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी से काम खत्म नहीं होता, काम का नेचर बदलता है और नई तरह की नौकरियां बनती हैं। कुछ रोल बदलेंगे, लेकिन डिजिटल बदलाव ने नई टेक जॉब्स भी आएंगी। यानी एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा, उस डर को भी पीएम मोदी ने दूर किया कि अरे नहीं बॉस, आप खुद को अपग्रेड कीजिए और अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो दूसरे तरह की नौकरियां आएंगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। भाई लोग यही तो सोचते थे कंप्यूटर आएगा, बाप रे बाप सबकी नौकरी चली जाएगी। हुआ क्या ऐसा? यह माना कि काम के तरीकों में बदलाव होंगे, कुछ नौकरियां जाएंगी, लेकिन कई नई क्रिएट होंगी। भारत में एआई को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहा है। मोदी सरकार इंडिया एआई मिशन 2.0 पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार जल्दी ही इंडिया एआई मिशन 2.0 लॉन्च करने जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जैसे भारत ने यूपीआई बनाया था, वैसे ही एआई का यूपीआई बनेगा जो पूरी दुनिया के लिए होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीआई टाइप प्लेटफॉर्म की तरह भारत एआई की सर्विस देगा, यानी भारत ऐसे एआई मॉडल्स तैयार करेगा जो भारतीयों की तो मदद करेंगे, साथ ही ग्लोबल साउथ के कमजोर देशों में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। भारत में जो एआई समिट हो रहा है उसमें 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 20 देशों के प्रमुख भारत में, यानी अगले 2 दिन वर्ल्ड डिप्लोमेसी का मेगा शो भारत में हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जानबूझ के इसे ग्रैंड लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं एआई की बात हो, हर आदमी के दिमाग में एआई सुनते ही भारत का नाम आना चाहिए। हर कंपनी के दिमाग में आना चाहिए कि एआई पे कुछ कर रहा हूं तो भारत में जाके करना चाहिए। और इतने लार्ज स्केल पे होने की वजह से वो चर्चा होगी। पीएम मोदी ने G20 होस्ट कैसे किया था, आपको याद है ना? इतना ग्रैंड था कि दुनिया देखती रह गई थी। इससे भारत की ताकत और क्षमता का भी प्रदर्शन होता है। वैसे ही अब एआई समिट के लिए पीएम मोदी ने 20 देशों के नेताओं को भारत बुला लिया। आप देखिए, इन नेताओं के आते ही दोपहर में पीएम मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैक टू बैक द्विपक्षीय मुलाकातें की। दिल्ली में पीएम मोदी स्पेन के राष्ट्रपति से मिले, फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की, सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री भी आज पीएम मोदी से मिले, एस्टोनिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के दौरान पीएम मोदी ने स्पेन और फिनलैंड के राष्ट्र प्रमुखों से इंडिया ईयू ट्रेड डील पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप के रिश्तों के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। स्पेन के साथ डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी पर बात हुई। फिनलैंड के साथ ट्रेड को डबल करने पर बात हुई। 6G जैसे टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। मतलब एक पंथ दो काज, सबको बुला के भारत का रौला भी दिखा दिया। देखो यार, हम क्या जबरदस्त एआई समिट कर रहे हैं। और जब आई हो तो थोड़ा बिजनेस की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, थोड़ा डिफेंस की बात कर लेते हैं, वो भी हो गया। और दुनिया में जो तस्वीर जा रही है वो तो जा ही रही है। पीएम मोदी भूटान के प्रधानमंत्री से भी मिले। उनकी मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही है, क्योंकि दोनों नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे को गले लगाया, उससे ऐसा लगा कि 2 देशों के नेता नहीं बल्कि 2 भाई मिल रहे हैं। एआई समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति तो पहले ही भारत आ चुके हैं, मैक्रोन। आज ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आए। ब्राजील के राष्ट्रपति अपने साथ करीब 300 सदस्यों वाला डेलीगेशन लेकर आए हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा एआई समिट में शामिल होंगे, पीएम मोदी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब ब्राजील भी अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है और ब्राजील को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर दिख रहा है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति के दौरे की बहुत चर्चा भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत और ब्राजील के बीच बड़ी बड़ी डील हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी भारत और ब्राजील के रिश्तों को नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति के दौरे पर ट्रेड टॉप एजेंडा है। भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 के मुकाबले 2025 में 25% ऑलरेडी बढ़ चुका है। भारत और ब्राजील के बीच जो $12 बिलियन यानी 1,08,000 करोड़ का व्यापार होता है, उसे बढ़ाकर अगले 5 साल में $20 बिलियन यानी 1,80,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट है। भारत और ब्राजील के बीच फार्मा और सिविल एविएशन में डील हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल, जिसे दुनिया का नया गोल्ड कहा जा रहा है, उसे लेकर दोनों देशों में अहम डील हो सकती है।
दावा है कि चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ रिजर्व ब्राजील के ही पास है। तो भारत के लिए ब्राजील से यह दोस्ती बहुत कारगर साबित होगी। इधर दुनिया के बड़े बड़े नेता, सीईओ सब भारत में, वो भारत की एआई ताकत को सलाम ठोक रहे हैं। वो भारत के एआई समिट को देखकर हैरान हो रहे हैं। भारत डील पे डील ठोके जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में एक इकोसिस्टम एआई समिट को फ्लॉप बताने में लगा है। वो भी इसलिए क्योंकि एआई समिट में एक यूनिवर्सिटी ने बड़ा कांड कर दिया। दरअसल एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन में एक रोबो डॉग दिखाया गया। रोबो डॉग की बड़ी चर्चा होने लगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि यह रोबो डॉग तो उनकी यूनिवर्सिटी ने ही बनाया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन में मौजूद प्रोफेसर ने रोबोटिक डॉग का नाम भी ओरियन बता दिया और कहा कि हमारे यहां ही डेवलप हुआ है। प्रोफेसर ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई सेक्टर में 350 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस दावे पर बवाल मच गया क्योंकि बाद में सामने आया कि जो रोबो डॉग दिखाया गया था वो यूनिवर्सिटी ने बनाया ही नहीं था। यह भी दावा किया गया कि यह रोबो डॉग तो मेड इन चाइना है और इसे यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोडक्ट बता दिया। इस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो ट्रोल हुई, साथ ही भारत का एआई समिट निशाने पर आ गया। माहौल बनाया जाने लगा कि भारत के एआई समिट में तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक स्टॉल पर ऐसा हुआ, एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा कांड किया, पूरा एआई समिट इतना भव्य हो रहा है, उस पूरे एआई समिट को ये लोग जो है खराब बताने लगे। कई टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि जिस रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले अपनी क्रिएटिविटी बता रहे थे वो असल में चाइनीज कंपनी यूनिट्री का रोबो डॉग है। लोगों ने इस रोबो डॉग के मॉडल का नाम भी बता दिया। दावा किया गया कि यूनिट्री के रोबो डॉग का GO2 मॉडल है जो खुले बाजार में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 लाख रुपए में आसानी से खरीदने पर मिल जाता है। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ड्रोन शॉकर भी विवादों में आ गया। इस ड्रोन को भी यूनिवर्सिटी ने अपनी खोज बता दिया था। दावा किया कि इंडिया का पहला ड्रोन शॉकर एरिना है, लेकिन यूनिवर्सिटी का यह दावा भी झूठा निकला। कई लोगों ने बताया कि असल में यह कोरिया का ड्रोन है। लोगों ने इस ड्रोन के मॉडल का नाम भी बता दिया, स्ट्राइकर V3 ARF। दावा किया गया कि मार्केट में इसकी कीमत 40,000 रुपए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने दावा ठोक दिया था कि हम ही बनाए बे किए हैं। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के दावे एक्सपोज होने लगे तो उनके लोगों को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो कांड हो गया। इसी चक्कर में बयान पर बयान बदलते रहे। सीधे माफी मांगनी चाहिए था ना जी, तो थेथराई करने लगे। माफी मांगने की जगह इधर उधर की बात करने लगे। कभी मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने को लेकर सवाल खड़े करने लगे, कभी समझ का फेर बता दिया। ये लोग दावा करने लगे कि उन्होंने तो चाइनीज रोबो डॉग को अपना बताया ही नहीं था। सुनिए एक बार। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। प्रोफेसर नेहा, कल हमने देखा था कि वो डॉग का ही वीडियो, द होल फोकस वाज ऑन दैट डॉग। आपने डेवलप शब्द का भी यूज किया था। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। देख रहे हैं, थेथराई देख रहे हैं कि हमने तो डेवलप कहा था, हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा था, आप लोग नहीं समझे। और बाद में इसी यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी कि हमारी जो महिला कर्मी वहां थी उनको समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है, कैमरा देख के हड़बड़ा गई, अलबला गई और ये सब बोल दी। तो बाद में माफी काहे मांगे? पहले काहे ये सब फालतू का थेथराई हो रहा था? चीचा लेदर अपना तो कराई, बाकी लोगों का भी हो गया, पूरे एआई समिट का करवा दिए कि इकोसिस्टम से चीचा लेदर। उस सफाई में कह रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आया क्या बोलना है, तो नहीं समझ में आया तो कल गलत बोली, तो आज फिर काहे के लिए भेज दिए थे इनको? अब जब चीचा लेदर हो रही है तो यूनिवर्सिटी जो है लिपापोती कर रहा है, तमाशा कर रहा है। और डेवलप किए थे, मैन्युफैक्चर नहीं किए थे, तो वहां क्या दिखाने आए थे कि हम खरीद के कैसे चलाते हैं? घर बैठते फिर। जिस तरह का काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया उस पर तो सीधे सीधे माफी मांगनी चाहिए थी और कट लेना चाहिए था, लेकिन ये लोग तब भी नहीं निकले। जब सरकार ने हड़काया तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वहां से निकले। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों को एआई समिट एक्सपो से बाहर निकाल दिया गया। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी और फिर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी। सोचिए कितना बेइज्जती हुआ है। कैसा 2 करोड़ का यूनिवर्सिटी का प्रशासन है भाई, इतना बड़ा समिट देश का हो रहा है, तुम वहां इस तरह की चीज कर रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्लियर कट कर दिया कि जिसने गलत किया उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया। एक बार उनको भी सुनिए। जब इन्हें एआई समिट से निकाला गया, जब हर तरफ इनकी खिल्ली उड़ी,
तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का माफीनामा आया। तब जाकर यूनिवर्सिटी ने कहा कि गलगोटिया विश्वविद्यालय हाल ही में आयोजित एआई समिट में पैदा हुई भ्रम की स्थिति के लिए दिल से क्षमा प्रार्थी। भ्रम की स्थिति, तुम कांड किए उसको भ्रम कर रहे हो और तब माफी मांग रहे हो। हमारे एक प्रतिनिधि जो पवेलियन पर तैनात थी वो पूरी जानकारी से अवगत नहीं थी, तो वहां उनको भेजे काहे के लिए थे? जब अवगत नहीं थी, एक दिन भेजे तो दूसरा दिन काहे भेजे? कह रहा है कि इसलिए वो प्रोडक्ट की तकनीकी बारीकियों से परिचित नहीं थी और कैमरे पर आने के उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दे दी और उसका नाम भी गलती से बता दिया। और कल तो बता ही दिया, आज भी आपने उनको भेज दिया और आज भी वो जो है वो लड़ने लग गई कि आप लोग ठीक से नहीं समझे और कह रहे हैं कि इसके लिए प्रेस को कोई अधिकृत अनुमति नहीं थी कि आप उनसे बात कीजिए। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने परिसर खाली कर दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि जिस रोबो डॉग को उसने एआई समिट में दिखाया था, उस रोबो डॉग को छात्रों की ट्रेनिंग देने के मकसद से मंगाया गया था। उनके छात्र इस पर प्रयोग कर रहे हैं, इसकी क्षमताओं को परख रहे हैं और इस प्रक्रिया में अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। वो तो ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तुम काहे के लिए उसको दिखा रहे थे वहां पे कि हमारे यहां डेवलप हुआ है? और वो ड्रोन का क्या, उसमें भी झूठ बोल दिए। कैसी यूनिवर्सिटी है जी गलगोटिया? जो बच्चे वहां से पढ़ के निकल रहे हैं बेचारे, वो भी अब जहां जाएंगे उनको जो है लोग ताने मारेंगे यूनिवर्सिटी के इस कांड की वजह से। छे, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस कांड की चर्चा हर जगह होने लगी तो राजनीति करने वाले कूद गए। कांग्रेस को तो मौका चाहिए था, उसने पूरा एआई समिट ही सवालों के घेरे में डाल दिया। पूरे एआई समिट को खत्म मामला बता दिया कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने कहा कि यह समिट एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है, भारतीयों का डेटा बेचा जा रहा है, चीन के प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस कहने लगी कि मोदी सरकार ने एआई को मजाक बना दिया और पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विवाद पर कहा कि शिक्षा को लेकर बीजेपी का गला घोंटिया अप्रोच है। इसी तरह जब यह खबर आई कि एआई समिट एक दिन और बढ़ाया जा रहा है तो उस पर पवन खेड़ा ने पूछा कि क्यों, थोड़ी नाक अभी बची है क्या? कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एआई समिट को फ्लॉप बता दिया। एक बार सुनिए कैसे कांग्रेस के नेता गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कांड पर पूरे एआई समिट को ही फ्लॉप बताने के लिए उनमें होड़ लग गई बॉस की। कैसे हम बता देंगे मोदी नहीं कर पाए, सब बेकार हो गया। एआई समिट में आपको एक चीनी रोबोट को अपना बताना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है इससे बुरी परिस्थिति तो आज़ाद भारत में हमारे हिंदुस्तान की कभी नहीं हुई जितनी आज मोदी जी के राज में हो रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑप्टिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटकम होता है, नज़ारे से ज़्यादा महत्वपूर्ण नतीजे होते हैं। पर मोदी जी के लिए उलट बांसी चलती है। मोदी जी का चेहरा चमके, मोदी जी के अपने गाल बजा सके, मोदी जी का गुणगान और महिमा मंडन हो जाए, मोदी जी का बढ़िया फोटोशूट हो जाए, उसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं थी। कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है कि एआई समिट फ्लॉप है, कि किसी चीज का इंतजाम नहीं हुआ। वो एग्जिबिटर्स ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो आते ही नहीं अगर ऐसा होता। और मैं ये जानना चाहती हूँ, आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पेविलियन हटाइए या गलगोटिया यूनिवर्सिटी को हटाइए। जो भारत के एआई समिट की भद्द पिटनी थी वो पिट गई। तो क्या ये पहले छानबीन नहीं होनी चाहिए थी कि कौन क्या प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करे? कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे कि राहुल गांधी जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं तब भद्द नहीं पिटती है। जब दुनिया भर में जाकर बोलते हैं कि हमारे यहां तो कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया, तब भद्द नहीं पिटती है। और इतना बड़ा एआई समिट हो रहा है, भर भर के कंपनियां आ रही हैं, लाखों लोग इसमें जो है वो शिरकत कर रहे हैं। उसमें एक कोई यूनिवर्सिटी अपना कुछ करके लेके चली आई, उसके लिए आप कह रहे हैं कि पूरा एआई समिट खराब है, घटिया है, मोदी नहीं कर पाए। आपको खाली मोदी दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा कि ये भारत का समिट है। कैसे लोग हैं यार ये लोग?